कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका। साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विषय यहाँ पर गणित के पेपर वो पूरा का पूरा आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ विषय गणित के पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको बता दें आपको अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर गणित के पेपर में 60 नंबर लेके आ सकें। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित हिंदी माध्यम। ठीक है, कक्षा 7 और आपका समय रहेगा 2.5 घंटे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्दिष्ट की सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 7वीं के यहाँ पर सही विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा पे आपको इस चैनल पर मिलने वाले। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपके आते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पहला आता है, ठीक है, निर्देश आता है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो आपका पहला दिया है, ठीक है, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो आपका x मान क्या होगा, यानी x का मान आपको बताना क्या रहेगा। तो आपका यह था -3, बी आता आपका 0 और सी आता आपका 2 और डी आता 3। तो जो आपका यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, ठीक है, जो आपका समीकरण यहाँ पर दिया गया वो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा दें। ठीक है, x + 3 बराबर आपका 0 दिया गया। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना, तो आपका x बराबर आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 3 उस साइड जाएगा 0 की साइड, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -3 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा 30 डिग्री के संपूर्ण कोण की माप है। तो आपका यह था 30 डिग्री, बी आता आपका 150 डिग्री यानी 150 डिग्री। ठीक है, और सी आता आपका 60 डिग्री और डी आता 120 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है 30 डिग्री की संपूर्ण कोण की माप है, तो इसका राइट आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक आपको बताना क्या रहेगा। तो आपका यह था 7 - p और बी आता p - 7 और आपका सी आता 7p और डी आता आपका p + 7। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा p + 7। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आता है एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है, तो ये आता आपका 5 और बी आता आपका 6 और सी ऑप्शन आपका 7 दिया गया है। ठीक है, और आपका यहाँ पर डी ऑप्शन 8 दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर एक षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है। 6 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो आपका था गोला, बी आता पिरामिड, सी आता आपका घन और डी आता चतुर्भुज। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है, तो इसका आंसर आपका गोला हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके यहाँ पर दी गए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता है 9/2 × 7 बटे ... ठीक है, बराबर 63/8। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा पहले का 6वें का आंसर आपका 4 रहेगा। फिर आपका 7वां आता सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर आपका परास कहलाता है। ठीक है, परास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका 7वें रिक्त स्थान का। फिर जो आपका यहाँ पर आता 8वां, तो 8वां देख लीजिए त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के डिटो होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, ठीक है, बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और फिर आपका आता 9वां, तो 9वां आता वृत्त में डोडोर सममित रेखा होती हैं। तो वृत्त में होती हैं आपकी अनंत सममित रेखाएं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, स्टूडेंट आता 10वां भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया उनका नाम ... है। तो यहाँ भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया उनका नाम है आपका, ठीक है, आपका नाम हो जाएगा स्वामी। आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। ठीक है, स्वामी, ठीक है, स्वामी भारती कृष्ण। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ये आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया, ठीक है,
जिन्होंने शुरू सूत्र दिया उनका नाम स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका 4, दूसरे का आंसर आपका परास रहेगा, यानी आपका 7वें का आंसर परास रहेगा, 8वें रिक्त स्थान का आंसर आपका बराबर रहेगा, 9वें का आंसर आपका अनंत रहेगा और 10वें का आंसर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11-16 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां था एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक एक में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, -2 बटे में -2 -10। ठीक है, तो -2 + 10 तो आपका इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है। ठीक है, 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है, 4/3 और भागे 2/3 भिन्न का भाग करने के लिए हम दूसरी भिन्न को उल्टा करके गुणा करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते तो 2/3 का उल्टा होगा तो 3/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अब 4/9 भागे 2/3। तो आप यहाँ पर अब हम अच्छों को, ठीक है, अच्छों से और हरों को हरों से गुणा करते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका पूरा 12वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वां आता चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग दर्शाइए। तो आपको यहाँ पर संगत कोणों का एक युग दर्शाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको दर्शाना है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 13वें क्वेश्चन का आंसर। इसका पूरा जो आपका चित्र यहाँ पर दिया है इसे पूरा आपको सीख लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका 14वां आता है। ठीक है, अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो जो इसका आंसर आपका रहेगा वो आपका रहेगा अपने आसपास किसी ऐसी 2 आकृतियाँ बनाती हैं जिनसे सममित हो। तो वे आपके रहेंगे वर्ग और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपके यहाँ वर्ग और समबाहु त्रिभुज आपकी 2 आकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रेखिक में सममिति और गुणन सममिति दोनों हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के H और Z अक्षरों में रेखिक सममिति और गुणन सममिति दोनों होती है। ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का। फिर जो आपका 16वां दिया है। ठीक है, द्विभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले तो आपको यहाँ पर शीर्ष हेडिंग डालनी है आपको। एक द्विभुजीय पिरामिड में हमेशा एक शीर्ष होता है जो आधार से ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर किनारे हेडिंग डालनी है आपको। आधार में जितनी भुजा होंगी उतने किनारे आधार और शीर्ष को जोड़ेंगे। फिर जो इसका आपका आता आधार की प्रत्येक भुजा के लिए एक किनारा होगा जो आधार के विपरीत भुजा को जोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 17 से 22 तक। तो निर्देश आता प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां जो दिया है। ठीक है, 13 + -2 + 1 का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए इस तरह से आपको मान निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर दिया गया पूरा इस तरह से आपको इसको हल करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपका 12 आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता 18वां, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत क्या होगा। ठीक है, आपको औसत बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। सुशील के 3 क्रमागत दिनों में पढ़ने का औसत समय निकालने के लिए हमें सभी घंटों को जोड़कर कुल घंटों की संख्या से भाग देना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुल घंटे आपके रहेंगे 6 घंटे + 5 घंटे + 7 घंटे। इन सभी को जोड़ देना तो आपका 18 घंटे आ जाएगा। ठीक है, फिर दिनों की संख्या आपकी 3 है तो आपको 18 घंटे में आपको 3 का भाग दे देना है तो आपका 6 घंटे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता 19वां, 5x बटे में 2 = 10 को हल कीजिए। तो इसको आपको हल करना है। तो इसका हल हम आपको यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, 5x बटे में 2 आपका दिया गया। ठीक है, बराबर आपका 10 दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर x का मान निकालना। तो आप यहाँ पर 5x 10 × 2 जो आपका 2 इस साइड गुणे में क्यों आ गया है क्योंकि आपका ये बटे में दिया गया है यानी भागे में। तो भाग में आपका दिया गया है तो इस साइड जाएगा तो वो आपका गुणा में हो जाएगा। तो आपका 2 यहाँ पर गुणा में आ जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा आपका x बराबर, ठीक है, आपके यहाँ पर 20 बटे में 5। तो आपका इसका आंसर रहेगा 5 × 4 = 20 यानी 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर पूरा तो सीख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है। नीचे दी आकृति में x y के मान लिखिए। तो इसमें आपको x y के मान लिखना है। तो इसमें जो आपका x का मान रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, x का मान आपको बाद में लिखना है क्योंकि y का मान, ठीक है, y का मान आपका 80 डिग्री है क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है। तो y का मान आपका 80 डिग्री रहेगा। ठीक है, y का मान जैसे आपका 80 डिग्री हो गया
और आपका ये 50 डिग्री दिया गया, और आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 80 और 50 कितना होता है, 80 और 50 आपका 120 हो जाता होता है। तो जो आपका एक्स यानी जो आपका तीसरा कोण रहेगा यानी एक्स वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री और 80 डिग्री आपके एक्स वाई के यहाँ पर मान हो जाते हैं। फिर आपका 21 में आता है एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमित संख्या मानी 5/8 को निरूपित कीजिए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको संख्या रेखा पर माइनस 5/8 को निरूपित करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 22 में एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर देख लीजिए, पासे के फेंकने में आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, 5 और 5 के ऊपर आने की प्रायिकता आपकी 1/6 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट 22वें क्वेश्चन का आंसर। आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं द्विगोत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर द्विगोत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, 23 से 26 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23 में आता है जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की कमी हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदा था। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका इसका आंसर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो विक्रय मूल्य रहेगा वो आपका 13,500 रहेगा, क्योंकि आपने 13,500 में बेची थी, ठीक है। और आपका हानि हो जाएगी 20%। तो किराए मूल्य का आपको सूत्र लगा देना, तो इसमें आपको मान रख देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 16,875 रुपये आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 24वां नीचे दी आकृति में। तो इसके जो 24वां है इसका आंसर खुद कर लीजिए। फिर 25वां था, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदा था, 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप यहाँ पर देखते कुर्सी का किराया मूल्य आपका हो जाएगा 375 रुपये और विक्रय मूल्य आपका 400 रुपये रहेगा, ठीक है। तो आपको पहले तो लाभ का सूत्र लगा देना है, विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य 400 दिया है, किराया मूल्य आपका दिया है 375। तो 400 में से आपको 375 घटा देना है, तो 25 आपका आ जाएगा लाभ। फिर आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देना है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर लाभ प्रतिशत सूत्र है वो आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको लगाना है इसमें। तो आप मान रख देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, तो आपका इस जो आंसर रहेगा वो आपका 6.66% आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, 26 में एक आता का भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है, तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर जो इसका परिमाप रहेगा वो 64 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।